पार्ट 12 हॉकी का जादूगर ध्यानचंद। ध्यानचंद जी को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। उनके जीवन परिचय के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों देखिए पाठ 12। बच्चों, आपको हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट जैसे खेलों में रुचि ज़रूर होगी और आप में से बहुत सारे बच्चे इन खेलों को खेलते भी होंगे। हॉकी हमारे देश का प्रमुख खेल है और इस खेल में श्रेष्ठता हासिल करने वाले भारतीय खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद का नाम आपने अवश्य ही सुना होगा। हॉकी के इस महान खिलाड़ी का जन्म 22 अगस्त सन 1905 को इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके जन्म के कुछ समय के बाद इनका परिवार झांसी में बस गया। पिता सोमेश्वर सिंह सेना में सूबेदार थे। ध्यानचंद जी बचपन से ही हॉकी खेलने में रुचि थी। उनका खेल का तरीका अत्यंत आकर्षक व रोमांचकारी था। खेल देखने वालों की नजरें मैदान से क्षण भर को भी नहीं हटती थीं। उनके खेलने की गति जादू की तरह थी। जब खेलते थे तो वे जिधर चाहते थे उधर ही जाती थी। जब मिलिट्री सेना की टीमें आपस में हॉकी खेलती थी तो मैदान का सारा प्रबंध उनके पिता को ही करना पड़ता था। वे पिताजी से मिलने के बहाने दोनों टीमों का खेल देखने जाया करते थे। विद्यालय में हॉकी और गेंद के लिए अभ्यास कर खेल के नियमों को समझा करते थे। एक बार जब ध्यानचंद मिलिट्री टीमों का मैच देखने गए तब दोनों टीमें मैच के लिए तैयार थीं, किंतु किसी कारण एक टीम का गोलकीपर नहीं आ पाया था। मैच निर्धारित समय पर आरंभ करना था। उन्होंने पिताजी से कहा, आप कप्तान साहब से आज्ञा दिला दें तो मैं गोलकीपर के स्थान पर खड़ा हो जाऊं। पिताजी जानते थे कि ध्यानचंद सुबह शाम हॉकी का अभ्यास करते हैं और कोई रास्ता न देख उन्होंने कप्तान साहब से अनुमति प्राप्त कर ली और मैच शुरू हो गया। खेल का काफी समय गुजर जाने पर भी कोई टीम गोल नहीं कर पाई। जब मध्यांतर हुआ और दोनों टीमें मैदान से बाहर पानी पीने गईं, तब ध्यानचंद ने पिताजी से कहा, अगर कोई गेंद मेरे गोले में आए तो क्या मैं उसे रोककर गोल करने जा सकता हूं? इस पर पिताजी ने उनसे कहा, यह साव लोगों का खेल है, तुम्हें ऐसा कुछ भी नहीं करना। यह बातें उनकी टीम के कप्तान ने सुन ली। उन्होंने कहा, हम इतने बड़े और अनुभवी होकर गोल नहीं कर सके तो बच्चा क्या करेगा? कप्तान ने ध्यानचंद से कहा, यदि तुम्हारे पास गेंद आए तो तुम गोल कर आना। मध्यांतर के पश्चात खेल पुनः आरंभ हुआ। कुछ समय के पश्चात जब गेंद उनके गोले में आई, उन्होंने गेंद को रोका और दूसरी ओर गोल करने दौड़े व गोल किया। कप्तान ने आकर उन्हें शाबाशी दी और कहा, क्या तुम इसी तरह और भी गोल कर सकते हो? उन्होंने कहा, हाँ, कोशिश करूंगा। खेल समाप्त होने के कुछ समय पहले गेंद फिर उनके गोले में आई। उन्होंने गेंद को रोका और फिर गोल करने के लिए आगे बढ़ गए और दूसरा गोल कर दिया। कप्तान ने उन्हें गोद में उठा लिया और दोनों टीमों के मध्य ले जाकर बोले, इस बच्चे ने दोनों गोल चुनौती के रूप में किए हैं। जब बचपन में यह इतना अच्छा खेलता है तो बड़ा होकर यह हॉकी का प्रसिद्ध खिलाड़ी बनेगा। खेल की यह चर्चा जब ब्रिगेडियर तक पहुंची तो उन्होंने ध्यानचंद को आर्मी में भर्ती करने के निर्देश दिए। सन 1928 में पहली बार हिंदुस्तान टीम एम्स्टरडैम की ओलंपिक प्रतियोगिता में शामिल हुई। ध्यानचंद जी का खेल देखकर लोग अचंभित रह गए। भारतीय टीम ने 5 मैच खेले और 5 में विजयश्री हासिल की। सन 1932 और 1936 में अब जर्मनी के बर्लिन शहर में ओलंपिक हुए तो मेजर ध्यानचंद के नेतृत्व में दोनों ओलंपिक खेलों में भारतीय टीम विजयी रही। बर्लिन ओलंपिक में हिंदुस्तानी टीम के प्रदर्शन पर लोग कहने लगे कि ध्यानचंद की हॉकी में जादू है। फाइनल मैच जो कि जर्मनी और भारत के बीच में हुआ था उन्होंने मध्यांतर तक अकेले ही 4 गोल कर दिए थे। तब हिटलर स्वयं मैदान में आया और ध्यानचंद की पीठ थपथपाकर हाथ मिलाते हुए उन्हें हॉकी का जादूगर कहा। भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। सेना में रहते हुए वह मेजर के पद तक पहुंचे। बच्चों, तुम्हें यह जानकर आश्चर्य होगा कि जिस प्रकार अपने देश के किसी शासकीय कार्यालय में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का चित्र लगा होता है, उसी तरह देश विदेशों के खेलकूद संबंधी कार्यालय में स्वर्गीय ध्यानचंद जी का फोटो लगा रहता है। इनके भाई रूप सिंह भी हॉकी के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे। ध्यानचंद जी बड़ी लगन और मेहनत से निष्ठापूर्वक हॉकी खेलकर सफलता के शिखर पर पहुंचे और हॉकी का विश्व प्रसिद्ध खिलाड़ी होने का गौरव प्राप्त किया। इनके जीवन
हमें इनके जीवन से प्रेरणा लेकर निरंतर प्रगति पथ पर आगे बढ़ना चाहिए। इस पाठ को लिखा है प्रेम शंकर शुक्ल जी ने, जो कि एक वरिष्ठ हॉकी प्रशिक्षक और भारतीय खेल प्राधिकरण में पदस्थ हैं। अगर आपको ये पाठ पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। बच्चों, आपने इस पाठ में ध्यानचंद जी के बारे में पढ़ा। वो हॉकी के बहुत ही बड़े खिलाड़ी बने और उन्होंने बड़ी सफलता प्राप्त की। हमें भी उनके जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए कि निरंतर कार्य करते रहना चाहिए, मेहनत और लगन से निष्ठापूर्वक तो शिखर को प्राप्त होते हैं।